बच्चे जब पहली बार विद्यालय की दहलीज पर कदम रखते हैं तो उनके मन में उत्साह, जिज्ञासा, डर, संकोच इत्यादि का भाव होते हैं। साथ ही उन्हें अपनी दुनिया और विद्यालयी परिवेश में बड़ा फासला दिखाई पड़ता है। इन्हीं फासला को दूर करने के लिए चहक प्रशिक्षण यानी कि चहक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। नमस्कार, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। 5 दिवसीय जिला स्तरीय विद्यालय तत्परता यानी कि स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम चहक प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। बहुत सारे शिक्षक जिला स्तरीय प्रशिक्षित हो चुके हैं और वह शिक्षक अब संकुल स्तर पर अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रत्येक विद्यालय से एक प्रधान शिक्षक और इसके साथ साथ कक्षा 1 के एक नोडल शिक्षक का प्रशिक्षण किया जाएगा और उसके बाद वह एक प्रधान शिक्षक और नोडल शिक्षक फिर बच्चों पर वह कार्य इम्प्लीमेंट करेंगे यानी कि उसका क्रियान्वयन करेंगे। तो किस प्रकार से 5 दिवसीय CRC स्तर पर जो चहक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा उसका क्या रूपरेखा है और उस प्रशिक्षण में किस प्रकार से टाइमिंग का निर्धारण किया गया है, इस बातों को हम लोग समझेंगे। तो उसमें वह जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वह 10 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा, जिसमें चाय और दोपहर भोजन की भी व्यवस्था है। तो चाय का टाइमिंग इस प्रकार से निर्धारित है कि 11:30 बजे से 11:45 तक। उसके बाद दोपहर भोजन का टाइमिंग है 1:30 बजे से 2:30 बजे तक इसका कार्यक्रम है। उसके बाद पुनः चाय मिलेगा 3-3:30 बजे से 3:45 पर। तो उस दौरान यानी कि जो टाइमिंग निर्धारित की गई है 10 बजे से 5:30 बजे, उसमें क्या क्या अन्य और कार्यक्रम है इस मॉड्यूल के अंतर्गत, उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 5 दिवसीय राज्य, जिला एवं संकुल स्तरीय संसाधन सेवियों का विद्यालय तत्परता यानी कि स्कूल रेडिनेंस पैकेज चहक एवं FLN उन्मुखीकरण प्रशिक्षण चर्या का रूपरेखा है। तो इसमें 5 दिवस निर्धारित किया गया है। पहला दिवस में हम लोग आज पहले दिवस की ही चर्चा करेंगे। तो इसमें चेतना सत्र 10 से 10:30 बजे निर्धारित किया गया। तो सबसे पहले चेतना सत्र होगी यानी कि प्रार्थना की जाएगी। तो प्रार्थना में आप अपने विद्यालय में जो प्रार्थना करते हैं उसको भी कर सकते हैं। तो उसका एक लाइन हम गुनगुनाना चाहेंगे। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। या तो जो भी प्रार्थना आप अपने विद्यालय में करते हैं, चेतना सत्र का यही कार्य है। चेतना सत्र में इसी को आप कहेंगे। उसके बाद दूसरे स्थान में है स्वागत एवं परिचय। स्वागत एवं परिचय का अर्थ हो गया कि जो नए प्रशिक्षु हैं उनका प्रशिक्षण स्थल पे जो प्रशिक्षक है और मेंटर है उसके द्वारा स्वागत किया जाएगा और उसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय लिया जाएगा। उसके बाद है कार्यशाला का उद्देश्य। कार्यशाला का क्या उद्देश्य है यानी कि प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है, इसकी चर्चा की जाएगी। उसके बाद अवधि 10:30 से 1:30 बजे के है। यह है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN मिशन बिहार। उसके बाद बुनियादी साक्षरता निर्देश और उसके घटक। फिर अवधि है 2:30 बजे से 5 बजे तक, जिसमें बुनियादी संख्या ज्ञान, और उसके बाद 5 से 5:30 है, इसमें प्रश्नोत्तरी की जाएगी। यानी कि पूरे अवधि में यदि किन्हीं प्रशिक्षु को कोई परेशानी होती है तो अंततः अंतिम समय में वह प्रश्न पूछ सकते हैं, जो कि जहाँ वहाँ पे जो प्रशिक्षक होंगे उनके द्वारा, और उनका वहाँ पे समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इस प्रकार से दिवस दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, 5वां भी है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद आगे है कि दिवस फर्स्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य है, इसको समझ लेते हैं। तो महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत सत्र का नाम यहाँ पे दिया हुआ है चेतना सत्र, जिसकी चर्चा हम लोग की प्रार्थना से हो जाएगी। फिर स्वागत है, परिचय एवं कार्यशाला का उद्देश्य, कार्यशाला का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, उसकी भी चर्चा होगी। और इसकी अवधि है 1 घंटा प्रतिभागियों का। इसके बाद प्रतिभागी जो प्रशिक्षु है उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद चहक प्रशिक्षण से रिलेटेड मार्गदर्शिका की कॉपी, उसके बाद नोट
बुक, A4 शीट आदि फोल्डर, फाइल, कलम इत्यादि उसे दिया जाएगा। फिर उसके बाद है कि अभियान गीत के माध्यम से दिन की शुरुआत होगी। तो इसे आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि चेतना सत्र के बाद अभियान गीत से प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद आगे इस प्रकार से है, शीर्षक है प्रतिभागियों का स्वागत एवं परिचय। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और उद्देश्य के रूप में है कि सहज वातावरण का निर्माण करना, यानी इतनी जब परिचय होगा, स्वागत होगा, तो उस माहौल में, उस परिवेश में जो भी प्रशिक्षक और प्रशिक्षु हैं उसमें मेल मिलाप होगा, तत्परता होगी और सहज एक दूसरे से महसूस करेंगे, सहज वातावरण का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद आगे है मित्रतापूर्ण माहौल की अनुभूति। फिर है विभिन्न गतिविधियों में सहभागी होकर कौशल का विकास करना। फिर है आगे है कि विधि गतिविधि आपसी बातचीत प्रस्तुति, और यह आपसी बातचीत प्रस्तुति एक प्रक्रिया के तहत होगी। इसे आप पढ़िएगा, इसमें समझ में आ जाएगा। इसे मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि जितने प्रशिक्षु हैं वह आधा आधा डिवाइड होकर के एक सर्किल बनाएंगे, उसके बीच में दूसरा सर्किल बनाएंगे और एक दूसरे के विपरीत, पहला सर्किल यदि क्लॉकवाइज चल रहा है तो दूसरा सर्किल एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और कुछ आवाज़ वहाँ पे निकाली जाएगी, यानी कि ध्वनि की आवाज़ होगी, ध्वनि निकाली जाएगी। उसके बाद उन प्रतिभागियों को चक्कर लगाने के लिए कहा जाएगा और जो ही उसे रोका जाएगा तो एक दूसरे के आमने सामने फेस टू फेस होगा, तो वह दोनों प्रतिभागी पुनः अपने सुरक्षित स्थान पर बैठ जाएंगे और वहाँ उन दोनों प्रतिभागी एक दूसरे से अपना परिचय पूछेंगे और उसे नोट करते जाएंगे। तो परिचय में हो जाएगा उनका हॉबी क्या है, उसके बाद कहाँ तक पढ़े लिखे, उसका क्या नाम है, उनमें उनको क्या अधिक रुचि किस में आती है, किन में कम रुचि आती है, यह सारा चीज़ एक दूसरे से पूछ करके प्रतिभागी और पुनः खड़ा होकर के प्रशिक्षक के सामने अपने आप को एक दूसरे के बारे में व्यक्त करेंगे। तो यह तो हो गया यहाँ तक की बातें। उसके बाद आगे इस प्रकार से है कि सत्र का नाम है निपुण भारत मिशन योजना तथा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। इसके बाद जब इतना कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा उसके बाद बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से रिलेटेड बातचीत होगी। तो बुनियादी साक्षरता का अर्थ हो गया कि जो आपकी प्रारंभिक भाषा, उन बच्चों की कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों की जो शुरुआती भाषा है, बेसिक भाषा है, उसी को बुनियादी भाषा कहेंगे और उसके ज्ञान से रिलेटेड बातचीत की जाएगी। उसके बाद इसी से जुड़े हुए बुनियादी संख्या ज्ञान की भी बात की जाएगी। बुनियादी संख्या ज्ञान कहने का अर्थ हो गया कि वह बच्चे जोड़, घटा, गुणा, भाग जहाँ तक संभव हो प्रारंभिक दौर से उसे सिखाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए उद्देश्य रखा गया है कि प्रतिभागियों को निपुण भारत मिशन बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से अवगत कराना। स्पष्ट हो चुका है। फिर प्रक्रिया में यहाँ पे दी हुई है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। सत्र अवधि 2 घंटा। उद्देश्य बुनियादी साक्षरता के महत्व को समझना, यानी कि साक्षरता, पढ़ने लिखने में साक्षर हो जाना और बुनियादी जो बेसिक है उसके महत्व को समझना, बुनियादी साक्षरता की अवधारणा, कौशल और गतिविधियों के बारे में जानना और सामग्री यहाँ पे दी हुई है। फिर आगे है, हम लोग चल रहे हैं पहले कार्य दिवस में पहला दिन क्या क्या करना है। इसमें कुछ और इस प्रकार से गतिविधि दी हुई है कि निर्धारित अवधारणाओं के अपेक्षित अधिगम प्रतिफल, अधिगम मतलब जो आप करना चाहते हैं उसके बाद जो अंततः प्रतिफल प्राप्त होता है, यानी कि जो रिएक्ट यानी कि प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने के प्रतिभागियों के 9 समूह बनाए गए हैं। तो इसमें गतिविधि इस प्रकार से करानी है। तो यहाँ पे समूह 9 देख सकते हैं कि इधर दिया हुआ है 1 से 9 तक और घटक है। तो समूह संख्या 1, आप 40 यदि बैच चल रहा है 40 शिक्षकों का, तो उसमें 9 बैच में आप डिवाइड कर लेंगे, समूह बना लेंगे और पहले समूह को मौखिक भाषा का विकास के बारे में दिया जाएगा सब्जेक्ट कि आप इससे संबंधित चार्ट पेपर पे कितना
डिटेल कर सकते हैं, कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको लिखने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद जब सभी का दूसरा समूह का ध्वनि जागरूकता, फिर तीसरा का डिकोडिंग, शब्दावली समझ कर पढ़ना, धारा प्रवाह के साथ पढ़ना, प्रिंट अवधारणा को समझना, उसके बाद है लिखना, फिर पढ़ने की संस्कृति, पढ़ने के प्रति झुकाव, या समूह संख्या 9 के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से उन लोगों को टास्क दिया जाएगा और इससे रिलेटेड यानी कि ध्वनि जागरूकता से आप क्या समझते हैं उसको चार्ट पेपर में निर्धारित लिखने के लिए कहा जाएगा। फिर उसके बाद आगे यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह चिन्ह दिया हुआ है जिससे आप यदि मोबाइल की सहायता से इसके स्कैन करेंगे यानी कि स्कैनर की सहायता से, तो उससे रिलेटेड जो अग्रलिखित ऊपर में था उससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी जिसे आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित थे। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।